नमस्कार। अंततोगत्वा बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी को बिहार में अपने दम पर या अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो इन्होंने 6 अप्रैल 1980 से ही पाल रखा था, जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, या यूं कहें कि जनसंघ जब बना था उसी समय से लगता था कि हमारी सरकार बने। 51 में जब जनसंघ बना था तो वो सपना अब भारतीय जनता पार्टी का साकार हो गया है, लेकिन ये नए स्वरूप में बना है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि ये बात अलग है कि लालू जी के 90 में सरकार में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अनवरत लालू यादव या फिर जो बीजेपी की विचारधारा से अलग वाली पार्टी जितनी रही उसको हटाने का अनवरत प्रयास करती रही। लेकिन इस क्रम में इन्होंने बिहार में एक अदद ऐसा नेता पैदा नहीं किया जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का हो, आरएसएस के विचारधारा या आरएसएस से आता हो और वो मुख्यमंत्री बन सके। तो एक अदद नेता की तलाश करते करते ये इतने दूर चले आए कि बिहार का भाजपा अब बहुत सारे दलों से आए हुए नेताओं का एक संगम है। बहरहाल अशोक चौधरी की तरह ही सम्राट चौधरी भी सर्वदलीय नेता ही हैं। इनके पिताजी कभी कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी में आए। आरजेडी में सम्राट चौधरी मिनिस्टर भी बन गए। उम्र नहीं था बावजूद इसके, फिर वो उनको त्यागपत्र देना पड़ा। फिर लालू यादव से मोह भंग हुआ आरजेडी से, तो ये जदयू में चले आए। फिर कुछ दिन समता पार्टी में रहे और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष प्रदेश के नित्यानंद राय जी ने इनको भारतीय जनता पार्टी में एंट्री दिलाई। और मात्र 9-10 साल के अंदर सम्राट चौधरी ने अपने लिए इतनी बड़ी जगह बना ली कि ये भाजपा लेड एनडीए की सरकार के मुखिया बन बैठे। आज हम इस पर नहीं बात करेंगे कि ये सरकार कैसे बनी, क्यों सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने, वगैरह वगैरह। ये आप बहुत सारे खबरिया चैनल में सुनते रहते हैं और ये आपको पता है। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 90 से लेकर 2026 यानी तकरीबन 36-37 साल के बाद बिहार में कांग्रेस की संस्कृति वाली सरकार लौट आई है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कांग्रेस की संस्कृति वाली सरकार क्यों कह रहा हूं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 90 के बाद ये जो लगभग 36 साल गुजरे, इसमें जो भी मुख्यमंत्री बना, लालू यादव बने, राबड़ी देवी बनी, नीतीश कुमार बने, कुछ दिन के लिए केयर टेकर मुख्यमंत्री मांझी जी बने, फिर नीतीश जी बने, और उलट पुलट करते रहे। नीतीश कुमार पलटी मारते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे उसके बाद, आरजेडी के शासन के अंत के बाद। लेकिन इस पूरे 36 साल के शासनकाल में बिहार का मुख्यमंत्री अंततोगत्वा स्वयं निर्णय लेता था और दिल्ली से गाइड नहीं होता था। कोई आला कमान उसको ऑर्डर नहीं देता था। नीतीश जी चाहे जदयू के साथ भाजपा गठबंधन में रहे या नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे, नीतीश जी कभी आला कमान से कोई निर्देश नहीं लिया। और लालू यादव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो तो अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो थे। कांग्रेस के साथ भी सरकार बनाई तो कोई आला कमान लालू यादव को निर्देश कभी नहीं दिया, ये आप लोग जानते हैं। अब पहली बार 36 साल के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें 90 के पहले जो कांग्रेस की आला कमान वाला कल्चर का सरकार था, आला कमान वाली संस्कृति की सरकार थी, उसकी वापसी हो गई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इतिहास में आप अगर जाएंगे तो पाएंगे कि जो आला कमान शब्द है इसको कांग्रेस ने ही गढ़ा था। मैं बहुत पहले नहीं जाता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाता हूँ। अगर मुख्यमंत्री के लिस्ट को अगर आप उठा करके देखेंगे बिहार का, तो चाहे वो केदार पांडे हो, मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, 73 में केदार पांडे हो, अब्दुल गफूर के बाद आपको पता है कि यहाँ इमरजेंसी वगैरह लगा, उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा आए कुछ दिन तक, फिर कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने,
तो हालांकि वो मिली जुली ही सरकार थी। रामसुंदर दास आए, उसके बाद 83 में फिर ये 80 में फिर जगन्नाथ मिश्रा आए, फिर चंद्रशेखर सिंह 83 में आए, फिर 88 में विंध्यश्री दुबे आए, 89 में भागवत आजाद आए, 89 में फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा आए, फिर 90 में अंतिम मुख्यमंत्री कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा रहे। आप याद कीजिए कि उस वक्त क्या होता था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली के रहमो करम पर रहता था। मुझको याद है उन दिनों में तैयारी करता था, पढ़ता था, अखबार आता था, कुछ प्रमुख अखबारों में इंडियन नेशन, सर्च लाइट, आर्यावर्त, दिनमान करके एक मैगजीन आता था। उन सबों में निकलता था कि आला कमान ने तलब किया है, तो बिहार का मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली जाता था और उधर से एक आम पैसेंजर की तरह एयर इंडिया उस वक्त चलता था या इंडियन एयरलाइंस, उससे उतर जाता था। कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस में इंदिरा गांधी या फॉर दैट मैटर जब राजीव गांधी भी आए तब भी वो छींक देते थे कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो प्रदेश की सरकारें बदल जाती थी। ये संस्कृति कई वर्षों तक बिहार में चली और इस पर विराम लगा 1990 में जब लालू जी आए। जैसा भी शासन हुआ वो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज तय था कि बिहार के शासन की बागडोर यहाँ के मुख्यमंत्री के ही हाथ में रहता था। वही निर्णय लेते थे पार्टी के लोगों से मशवरा वगैरह कर करके। धीरे धीरे हर मुख्यमंत्री डिस्पॉट हो जाता है। लालू जी भी डिस्पॉट हो गए, अपने मन से निर्णय लेना शुरू किए। नीतीश जी तो पूरे डिस्पॉट थे, जो मन में आया निर्णय लिए। लेकिन कोई दिल्ली से प्रधानमंत्री अपनी उंगली से अपने इशारों पर नचाए, ऐसी सरकार विगत 3 दशक, 3.5 दशक यानी 36 साल से बिहार ने नहीं देखा था। वो वापस आ गया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार की संस्कृति में जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो ये होगा कि अब बिहार का, पटना का शासन यहां का नेता नहीं चलाएगा, अपितु 2 गुजरात के नेता चलाएंगे, मोदी और शाह। तो 2 व्यक्ति दिल्ली से बैठकर अपनी उंगली के इशारे पर यहां सरकार चलाएंगे। ये सबसे पहला अंतर होगा। मैं नहीं जानता हूं कि संस्कृति में आए इस बदलाव के कारण बिहार में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, इन सबों में विकास होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बागडोर अगर किसी और के हाथ में हो, तो बाकी सारी संस्थाओं का तो हमको नहीं पता, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तो ध्वस्त जरूर होंगे और वहाँ यहाँ होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ आप पाएंगे कि सम्राट चौधरी कदाचित पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो रहे हैं, माने 90 के बाद, जिसके मुख्यमंत्री बनते के साथ ही उनकी आलोचना शुरू हो गई, मीम्स बनना शुरू, उनके हापी डिपिट वाला बयान, उनके प्लेंटी लग गया है, उनकी डिग्री पर सवाल, उनके नरसंहार में अभियुक्त होने की बात, ये सारी चीज़ें चलने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कदाचित 90 के बाद पहला कोई ऐसा व्यक्ति, बीच में अगर मांझी जी वगैरह को केयर टेकर कह लीजिए या फिर राबड़ी देवी जब भी थी तो बेसिकली लालू जी ही शासन चला रहे थे, तो उस 2 अपवाद को यदि इस हद तक संशोधित करते हुए छोड़ दीजिए तो पहली बार वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया जिसको उसकी पार्टी के नेता ही नहीं चाह रहे थे। आप ज़्यादा नहीं, जब शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनकर के आए, भाजपा का एक अजीब कल्चर हो गया है, पर्ची दे दिया जाता है लिफाफा में, जो हवाई जहाज पर चढ़ता रहता है पर्यवेक्षक, और उसको बोल दिया जाता है कि वहीं खोलेगा। तो ये मैंने कहा ना कि कांग्रेस वाली संस्कृति आ गई। तो ये शिवराज सिंह चौहान ने जब नाम की घोषणा की सम्राट चौधरी का, तो आप वो वीडियो ज़रा देख लीजिए, सबके चेहरे बुझे बुझे थे। मुझको याद आ रहा था विजय सिन्हा बुझे मन से कमांडर का आदेश मान रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह कभी आरजेडी में थे, मुझको याद है जब मुख्य सचेतक हुआ करते थे सम्राट चौधरी आरजेडी के, तो तुम कह के बुलाते थे, सम्राट इधर आओ। वो
तीसरे रो में बैठे हुए थे, वो जाके कह रहे हैं मंच पर, हाँ हम भी समर्थन करते हैं। इसके अलावा संजय जायसवाल, नित्यानंद राय की तो भद्द पिट गई। मैंने एक वीडियो में बताया कि बेचारे तो भस्मासुर पैदा किए, अपने ही चले गए। रविशंकर प्रसाद, कितना दिन संघर्ष किया लालू यादव को हटाने के लिए, सुशील मोदी के साथ मुकदमे लड़े। इन लोगों को लगता था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी मेरा दिन आएगा, स्वाभाविक रूप से लगना चाहिए। लेकिन ये पहली ऐसी घटना है कि जो व्यक्ति भाजपा में दूर दूर तक कहीं नहीं था, न तो सिद्धांतों के आधार पर, नहीं लॉयल्टी के आधार पर, और नहीं संघर्ष के दिनों के आधार पर, वह आदमी ऑल ऑफ ए सडन दिल्ली से उठा के बैठा दिया जाता है। ठीक है, उसमें नीतीश कुमार अड़ गए या क्या किए वो तो बाद की बात है, लेकिन अब नीतीश कुमार की इतनी औकात नहीं थी। अगर मोदी और शाह कह देते कि नहीं नहीं आप हटिए, हम किसी को बनाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता था। बहरहाल वो हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में अब 90 के पहले वाला शासन का दौर लौट गया है। इसलिए अब भाषणों में, भाषण की शैली में एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे नीतीश जी हमेशा बोलते थे कि अरे 2005 के पहले कुछ था जी, तो सब हम ही न किए। तो अब कहना चाहिए कि 2090 के पहले वाला दौर लौट गया है, जहां आला कमान की संस्कृति, आला कमान का आदेश, अपने से कुछ नहीं करने की स्थिति, और अपने ही दल में डेफिसिट ट्रस्ट का। तो देयर इज ए ह्यूज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एमॉन्ग द बीजेपी वर्कर्स फॉर सम्राट चौधरी। आज एक गुप्त मतदान करा ले कि भाजपा के कितने विधायक सम्राट चौधरी को चाहते हैं, या भाजपा जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कथित रूप से पार्टी है, वो एक अगर जनमत संग्रह करा ले कि कितने लोग सम्राट चौधरी को चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ बताता हूं कि सम्राट चौधरी का नाम दूर दूर तक नहीं था। तो फिलहाल बिहार के शासन प्रणाली में, बिहार के राजनीतिक संस्कृति में हो रहे इस परिवर्तन, दिख रहे इस टेक्टोनिक शिफ्ट और उसके स्पंदन को हम सब आने वाले समय में महसूस करते रहेंगे। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।